ठीक है, और उसमें 50 ग्राम शुगर डालो। सुन रहे हो आप? यस सर। तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा, क्या वो फिक्स कंसंट्रेशन का होगा कि नहीं होगा, कि यानी कि 50 ml में जो है 50 ग्राम जो है मेरा शुगर होगा। और अगले दिन भी अगर आप मेजर करके बनाओ कि भाई ठीक है, सॉरी 100 ml हमने वाटर लिया और 50 ग्राम शुगर डाला, तो क्या टेस्ट सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर, सेम होगा। यानी कि अब अगर हमें कोई सोल्यूशन बनाना है और सेम टेस्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो मेजरमेंट है वो फिक्स्ड होना चाहिए। यानी कि जो शुगर का कंसंट्रेशन है वाटर में, क्या वो फिक्स करोगे तभी तो टेस्ट फिक्स होगा कि नहीं होगा? यस सर। अल्टीमेटली हम इसकी बात करते हैं। हाँ, आवाज जा रही है मेरी आप सभी लोगों को? यस सर। यस चलिए, सर। तो अब एक बात बताइए आप लोग कि अगर मुझे सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है, सेम टेस्ट चाहिए, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में हमें फिक्स्ड अमाउंट शुगर ऐड करना पड़ेगा। कितने लोग एग्री करते हैं कि टेस्ट सेम होगा? हेलो, यस सर। सभी लोग, क्या लगता है, मैं एक मान लेता हूं कि मेरे पास जो है ना 5 to 6 ग्लास वाटर है, 100 ml का वाटर है, और मैंने उसमें क्या किया कि सभी ग्लास में मैंने 50 ग्राम शुगर ऐड किया। तो क्या जो स्वीटनेस होगी 5 ग्लास में मैंने ऐड किया है इक्वल वॉल्यूम वाटर में 50 ग्राम शुगर, तो क्या सब में स्वीटनेस की टेस्ट जो होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर, होगा। क्योंकि हमने कंसंट्रेशन क्या कर दिया है, अब फिक्स कर दिया है। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। चलिए, अब एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन ट्रेड सीक्रेट बताने वाला हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोका कोला हो या स्प्राइट हो या फिर माउंटेन ड्यू हो, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक बोलो इनको, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, क्या इनका ट्रेड सीक्रेट अपना है कि भाई कोई इतना शुगर मिलाता है, कोई इतना CO2 डिसॉल्व करता है और फ्लेवर इतना करता है? क्या वो किसी को बताते हैं ये लोग? नो सर। यानी कि उनको ही पता है वो सीक्रेट, और वो कभी किसी को लीक भी नहीं करेंगे, कभी किसी को बताएंगे भी नहीं, और वही सॉल्यूशन बनाएंगे और वही बेचेंगे। समझ में आ रही बात? तो इन लोगों ने क्या यूज किया है? केमिस्ट्री। ठीक है। यस सर। सो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशंस कैसे बनाया जाता है, क्या होता है सॉल्यूशंस। सो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर का। मैं अगर बोलूं कि आप ये पीपीटी आप क्या करिए देखिए, तो मैं शुरू से इसको पीपीटी को मैं प्ले करता हूं और आप लोग इस पीपीटी को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, आपको पता चलेगा। ठीक ना? यस सर। चलिए, सो यहां पर इस पीपीटी को मैं थोड़ा सा पहले ले जाता हूं। हाँ, ये रहा पीपीटी, आप देखिए। यहां पर इन्होंने क्या किया कि एक ग्लास वाटर था, उन्होंने इसमें शुगर ऐड किया हुआ है, तो ये क्वार्टनरी सोल्यूशन बना। अब ये दोबारा रीप्ले होगा तब आप देखिएगा, क्योंकि ये आधा जो एनिमेशन है वो चल चुका है। अब ये स्टार्ट होता है एनिमेशन, आप देखिए। हमारे पास पहले क्या है, ग्लास में वाटर है और हमने नींबू डाला। तो बताइए, पहले वाटर था, सिर्फ क्या था इसमें, बोलो बच्चों, सिर्फ वाटर था। वाटर। तो यानी कि वो क्या था, एक ही कंपोनेंट था कि नहीं? यस सर। फिर हमने जब नींबू जब हमने निचोड़ा तो क्या हो गया, उसमें कितने कंपोनेंट्स आ गए? 2 कंपोनेंट्स, वाटर प्लस लेमन जूस। तो क्या ये बाइनरी सॉल्यूशन बना? यस सर। यस सर। फिर हमने इसमें क्या ऐड किया, बोलो बच्चों? NaCl यानी सॉल्ट यूज किया। तो क्या हुआ, वो टर्सरी यानी टर्नरी 3 कंपोनेंट हो गए। यस सर। यस सर। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। और फिर हमने कोई यहाँ पर कोई फ्लेवरिंग, या यहाँ पर एक बॉटल आपने देखा आखिरी में जब हमने ऐड किया और उसे सेक किया, तो 4 कंपोनेंट हो गए, कंस्टिट्यूएंट हो गए, यानी कि वो मेरा सॉल्यूशन कैसा हुआ? क्वार्टनरी सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? यस सर। अब एक बात बताइए आप लोग कि सॉल्यूशन का मतलब क्या? अगर मैं सिर्फ वाटर ले लूं, प्योर वाटर ले लूं एक ग्लास में, तो क्या मैं उसको सॉल्यूशन बोलूंगा क्या? नो सर। क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट, एटलीस्ट क्या होने चाहिए? 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो आप लोग? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात? क्या कि एटलीस्ट 2 कंपोनेंट चाहिए ही चाहिए, और वो किस फॉर्म में हो? प्योर फॉर्म में हो, तो और अच्छी बात है। तो हम क्या बोलेंगे उसको? सॉल्यूशन। अगर मैं 3 कंपोनेंट ऐड कर दूं तो क्या बोलेंगे उसको? टर्नरी सॉल्यूशन। यानी कि ये बता रहा है कि उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं चार कंस्टिट्यूएंट या 4 कंपोनेंट ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? क्वार्टनरी सॉल्यूशन। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। ये रहा सॉल्यूशन और उसका एग्जांपल्स आप देखिए। यहाँ पे 2-3 टर्म्स आएंगे, होमोजेनियस कॉम्बिनेशंस of two substance, generally solute and solvent, is known as solutions. Solutions exist in all three form of matter, liquid, solid and gas. यानी कि जो solutions exist करता है वो कितने फॉर्मेट में हो सकता है? एक तो मेरा solid हो सकता है, दूसरा क्या liquid, and third one is gas. तीनों फॉर्मेट में हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये आपको मैं एग्जांपल में मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए। यहाँ पे एक टर्म और आएगा, होमोजीनियस। आप देख रहे हो इसको? Yes, Yes, sir. sir. होमोजीनियस का मतलब क्या होगा? आप में से किसी को पता हो तो आप बताइए। तो होमोजेनियस मतलब जिसे हम जिसमें से को हम इजीली सेपरेट ना कर पाए, अच्छा, एकदम से एक घुल जाए। ठीक है। और कोई आप में से? Sir, solution जिसकी composition same हो। ठीक है, ये कुछ हद तक, लेकिन चलिए अब मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए, दो टर्म होता है यहाँ पर। एक जो टर्म होता है ना, होमोजीनियस, आप ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा बोलो बच्चों? होमोजीनियस, स्पेलिंग थोड़ा बहुत आप देखिएगा, ठीक है। और एक कंपोनेंट क्या होता है बोलो बच्चों? हेट्रोजीनियस, ठीक है। Yes, sir. एक मेरा होता है होमोजीनियस और दूसरा क्या होता है मेरे पास? हेट्रोजीनियस होता है। इसका मीनिंग आप समझिएगा। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक ग्लास वाटर है। क्या है? वाटर। एक ग्लास मैंने और ले लिया। मुझे प्यास तो नहीं लगी, पर फिर भी मैंने ले लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। अब एक सवाल पूछता हूं कि मैं पहले वाले ग्लास में मैं क्या ऐड करता हूं? NaCl ऐड करता हूं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. जब मैं NaCl ऐड करूंगा तो जो उसके मैं इसको कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को और समझ में आए। कौन सा कलर है? रेड ज्यादा नहीं, व्हाइट रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, NaCl व्हाइट होता है। ये बताइए, NaCl के पार्टिकल्स होंगे हमारे पास? ऐसा है, आप कितना भी NaCl को क्रश कर लो, लेकिन फाइन पार्टिकल तो होंगे ही, वो पाउडर के फॉर्म में। Yes, sir. Yes, और sir. अगर मैं सॉलिड NaCl ले लूं जो थोड़े साइज में बड़े होते, थोड़ा सा बड़ा हो, तो उस केस में ये जो NaCl है, क्या मैं इसको डिसॉल्व करूंगा वाटर में, तो क्या वो फाइनली जो सॉल्यूशन मिलेगा, क्या उसमें सॉलिड फेज में रहेगा? क्या No. No, sir. डिसॉल्व होके किस में आ जाएगा? ये बोलो बच्चों, लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। यानी कि अब जो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन बना है यहाँ पर, चलिए मैं मान लेता हूँ कि NaCl मेरा क्या होगा बोलो बच्चों? यहाँ पर सॉल्यूट होगा कि नहीं होगा? solute. Yes, sir. Solute. जो वाटर है, H2O, Solvent. जो वाटर है वो मेरा क्या होगा बोलो बच्चों? Solvent. सॉल्वेंट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. अब एक बात बताइए यार, कि जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है, क्या वो हमें विजिबली H2O के मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं क्या? No, sir. No, sir. नहीं। लेकिन क्या हमें सॉल्यूट के तो पार्टिकल्स वो दिखाई तो दे रहे थे ना, इनिशियली सॉलिड फेज में था तो। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्या Yeah. आफ्टर डिसॉल्वेशन, जब हमने मिक्स किया और वो डिसॉल्व हुआ, तो उस केस में क्या उनके पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सॉल्यूशन No, होने sir. के बाद? No, No, sir. sir. यानी कि जो शुरू में उनके पार्टिकल साइज जो सॉलिड फेज में थे, अब वो लिक्विड फेज में बदल गए हैं, और मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो गया है? वो स्कैटर्ड हो गया है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि अब जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में आप कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, उनकी साइज नियरली सेम हो गई है। तो अब ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. लेकिन अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा, आप हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस में आ जाइए। सो यहाँ पे देखिए कि अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेता हूं कि मेरे पास ना यहाँ पे आपने सिलिका है। सिलिका किसको बोलते हैं? रेत। आपने रेत सुना है? Yes, sir. Yes, sir. राजस्थान में बहुत ज्यादा हमने सुना होता है। तो वो सिलिका मटेरियल होता है। आई होप वो किसका होता है? सिलिका मटेरियल। सिलिशियस इंप्योरिटीज बोल दो उसको। अब आप क्या करोगे? रेत को अगर आप इसमें ड्रॉप करो या क्ले को ड्रॉप करो, तो क्या होगा? वो फाइनली इसमें जैसे NaCl डिसअपीयर हो जाता है, क्या जो आपने सिलिका या अपने रेत जो इसमें ऐड करोगे, क्या वो डिसअपीयर होगा क्या? No, No, sir. यानी कि क्या उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे थोड़ी देर में? Yes, sir. अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो है मेरा सॉल्वेंट क्या है बोलिए? So सॉल्वेंट water. तो मेरा वाटर है।
और जो सॉल्यूट हमने क्या ऐड किया हुआ है उसको सैंड सिलिका। बोलते हैं ना, सैंड। Yes, sir. सैंड हमने ऐड किया, क्या वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा? क्या उसकी पार्टिकल साइज छोटी होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी, जैसे का तैसा ही रह जाएगा वो सॉल्यूशन में। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. क्या अब मुझे एक बात बताइए कि साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है, यहाँ पर जब आप साइज की बात करोगे तो सॉल्वेंट की, और जो सैंड है वो मेरा क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है इसकी साइज ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी, तो आप नेकेड आई से क्या कर सकते हो? उसको देख सकते हो। देख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. यानी कि अब एक बात बताइए यहाँ पर कि ये यहाँ पर जो साइज डिफरेंस होने की वजह से आप सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इवन आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? Heterogeneous. जिनमें फेज डिफरेंस हो। फेज में क्या कि मेरा सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फेज में होगा, सॉरी सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है, और जो मेरा सॉल्यूट है वो मेरा सॉलिड फेज में ही रहेगा आफ्टर सॉल्यूशन बनने के बाद भी। समझ में आ गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि कंप्लीटली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सिर्फ फेज डिफरेंस है। फेज का मतलब क्या होता है कि एक मेरा सॉलिड होगा तो एक मेरा क्या हो जाएगा? क्या होगा बोलो बच्चों? लिक्विड। Liquid. ठीक है, लेकिन होमोजीनियस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का फेज क्या हो जाएगा? फाइनली शुरू में वो Liquid. सॉलिड हो लिक्विड हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा ना, वो जो सॉल्वेंट होगा उसी का मेरा क्या हो जाएगा? फेज होगा। अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होगा, साइज डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी कि अब मैं सॉल्यूशंस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? द होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंस, यानी कि एक NaCl और वाटर का होमोजीनियस कॉम्बिनेशन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज द सॉल्यूशंस। ठीक है, अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े बहुत और भी, जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर में आप एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे हमने NaCl ऐड किया। क्या ऐड किया बोलो बच्चों? NaCl. और जब आप NaCl ऐड करोगे तो यहाँ पे कैसा? आप देखिए, पहले सॉलिड में था लेकिन अब पहले जैसा लिक्विड था वैसे ही डिसॉल्व होने के बाद हो गया। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए, आपके पास 1 ग्लास वाटर था और आपने इसमें क्या ऐड किया? इंक ऐड किया, और आफ्टर अ फ्यू टाइम या 1-2 मिनट के बाद आप देखोगे कि पूरे सॉल्यूशन में ब्लू कलर डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा मेरा? होमोजीनियस सॉल्यूशन। Is mixture. ठीक है, आप मिक्सचर बोलिए या सॉल्यूशन बोलिए, क्योंकि एक्चुअली मिक्सचर भी क्या है? 2 चीज का या 3 चीज का मिक्सचर है। ठीक है ना? उसको ही आप क्या बोलोगे? सॉल्यूशन बोलोगे। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये जो सोडा है, आपने ये सोडा बॉटल देखा है कि सोडा बॉटल में आपको गेस करोगे कि आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती तो आप गेस करके बताइए उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो इसमें क्या होगा बोलो बच्चों? H2O। वाटर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ऑफकोर्स होगा। CO2. इसमें CO2 गैस भी होगा। फिर इसमें हो सकता है कि कुछ लेमन अगर बोला है तो लेमन भी होगा। क्या होगा? लेमन। और भी अस्वीटनिंग या फ्लेवरिंग एजेंट में इन लोगों ने शुगर भी ऐड किया होगा कि नहीं होगा? बताइए। Yes, sir. चलिए, अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि पहला कंपोनेंट मेरा क्या हो गया? C1 क्या हुआ? वाटर। ये प्योर सॉल्वेंट हो गया। इसमें आपने गैस ऐड किया तो दूसरा कंपोनेंट मेरा क्या हो गया? सॉल्यूट। बताइए। गैस। लेमन का कंपोनेंट है तो वो भी एक अलग सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये गैस है तो ये मेरा C2 कंपोनेंट हो गया। ये मेरा क्या हो गया? C3। अब बताइए, क्या ये टर्नरी सॉल्यूशन हो गया कि नहीं अब तक? Yes, sir. अगर शुगर में ऐड कर दूं C4 कंपोनेंट तो ये क्या हो जाएगा? क्वाटर्नरी। Solution. क्लियर हो गया? बेस्ड ऑन द कंपोनेंट हम बोलेंगे। यहाँ पे आप देखिए, आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि आप लिक्विड और गैस को भी मिला के आप होमोजीनियस सॉल्यूशन ही बनेगा। होमोजीनियस ही बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. क्योंकि जब आप गैस मिक्स करते हो तो उसका फेज आप डिफरेंस नहीं कर सकते। लिक्विड के लिक्विड जैसा ही दिखता है, पार्टिकल साइज में कोई आपको फेर बदल या कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इसको सैलाइन वाटर बोलते हैं।
ठीक है, ये भी मेरा क्या होता है जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं बॉडी में जब कोई ज्यादा बीमार वगैरह हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है तो। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे आप देखिए, आपने इसको तो बखूबी जानते होंगे आप लोग, ये क्या है बताइए? सैनिटाइजर। सैनिटाइजर। ये भी एक टाइप का जेल कंपाउंड होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आईपीए, आईपीए क्या होता है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और उसमें ना सी टैब, क्या? सी टैब, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो होता है, अगर आप मिक्स करोगे तो वो क्या बनाएगा? जेल बनाएगा। क्या बनाएगा बोलो बच्चों? जेल। जेल। और उस जेल को हम क्या यूज करते हैं? एज अ सैनिटाइजर। और इसमें कुछ आप एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल जो है आप एजेंट मिला दो तो वो अच्छा खासा जेल हो जाता है। इवन आप अल्कोहल भी मिला सकते हो, ठीक ना? यस सर। सो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कोरोना के टाइम में इन सब चीजों का बहुत भर भर के इस्तेमाल किया है, धूमधाम से इस्तेमाल किया है सेफ्टी के, एज अ सेफ्टी पर्पज। क्लियर हुआ इतना? तो सॉल्यूशन का बहुत रोल होता है, अभी मैं आगे हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे। सो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात होगी तो आप क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो आपको पिक्चर्स दिख रही है, क्या ये सही पिक्चर है? यस सर। यानी कि सॉल्यूट, क्या बोलो बच्चों? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस। चलिए एक बात बताइए, अगर सॉल्यूट एक हो तो क्या, कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? बाइनरी। बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट दो हो तो टर्नरी, टर्सरी नहीं टर्नरी। और अगर सॉल्यूट थ्री सॉल्यूट डिफरेंट सॉल्यूट हो तो क्या बोलेंगे उसको? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, उसको भी मैं कंफर्म क्लियर कर देता हूं। एक बात बताइए, यहाँ पर आप देखिए, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, आपने सुना होगा, और एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहला क्या है मेरा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा क्या होता है बच्चों? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। चलिए इसका मतलब आप बताइए, आप लोगों में से कोई बताएगा? कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होगी वो कंसंट्रेटेड होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई? बहुत सही, बहुत सही। और कोई आप लोगों में से? कितने लोग ज्वाइन किए अभी तक? 15। बहुत सही, बहुत सही, ग्रेट। और कोई बताएगा तो बताइए आप लोग। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, मैं पहले ना डिफाइन करता हूं, मतलब दोनों को हम लोग को रिलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या मतलब है, ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलिए चलिए, बोलते रहो यार, इतना खामोशी अच्छी नहीं है, ठीक है? आप बोलते रहोगे तो आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा, थोड़ा एक्टिव रहोगे आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है? क्या है? ग्लास। और मैंने, चलो एक मेरा दोस्त और था तो उसके लिए भी मैंने एक ग्लास और कुछ ऐसे जूस या ऐसा कुछ बनाने, चलो लेमन जूस बनाते हैं, ठीक है? सबसे बेहतर होता है यही, आसान भी होता है। तो हम पहले 2 बार घुमाते, नींबू मिलाया, पी लिया, बस बात खत्म। कौन इतना मेहनत करे? चलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ग्लास लिया, इसमें मैंने क्या किया? 100 ml क्या ऐड किया बोलो बच्चों? वाटर। क्या ऐड करेंगे? ठीक है। दूसरी ग्लास में भी मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए जूस बना रहा हूं तो उसमें भी मैंने क्या किया? 100 ml जो है वाटर बनाया, ठीक है? अब उसके बाद क्या होगा कि मैंने अपनी ग्लास में मैंने क्या किया? 10 ग्राम जो है NaCl ऐड किया। क्या ऐड किया बोलो बच्चों? 10 ग्राम। 10 ग्राम NaCl। और अपने दोस्त जो मेरा एक फ्रेंड था, क्या था? फ्रेंड, उसकी ग्लास में मैंने क्या कर दिया? 25 ग्राम NaCl ऐड किया। कितना? 25। मैंने दोस्त से पूछा कि भाई नमक ज्यादा लेते हो या कम? जैसे लोग शुगर पूछते हैं कि भाई आप शुगर ज्यादा लेते हो या कम। अब तो ये एक ट्रेंड बन गया है, नहीं? सो आप लोग क्या करते हो? किसको नमक ज्यादा पसंद है? बताओ बताओ बताओ। यार बहुत साइलेंट हो, बोल नहीं रहे हो आप लोग। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं ही बोलता हूँ।
अब एक बात बताइए आप लोग कि मैंने एक गिलास में 10 ग्राम NaCl ऐड किया और दूसरे गिलास में 25 ग्राम। अब बताइए, लेकिन वाटर का जो अमाउंट है 100 ml ही है, तो वो तो फिक्स है कि नहीं, कांस्टेंट है वो। Yes, Yes, sir. sir. यानी Yes, अब sir. बताइए कि किसमें जो NaCl की कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट ज्यादा है। Second वाले class. सेकंड वाले में। ये यहाँ पर जो NaCl होगा, अगर मैं बोलूं कि 1 ml में, क्या 1 ml में किसमें सबसे ज्यादा NaCl होगा, 25 ग्राम वाले में कि 10 ग्राम वाले में? 25 grams. 25. ऑब्वियस सी बात है, NaCl का अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा सैलाइन लगेगा, नमकीन टाइप का लगेगा। यानी कि Yes. अब एक बात बताइए कि जिसमें अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्यूट का, वो हाईली कंसंट्रेटेड होगा। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन दूसरे वाले में अमाउंट कम है सॉल्यूट का, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे कि ये मेरा डाइल्यूट Dilute. सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. यानी Yes, कि sir. कंसंट्रेटेड कहने का मतलब कि भाई साहब जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा वो मेरा हाईली कंसंट्रेटेड होगा, और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, 5 मिनट दे दूंगा, बात कर लेना, लेकिन आप बोलते रहो। चलिए अब बात आती है कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। सॉल्यूशन अगर आप बात करोगे तो किन चीजों से मिलके बना होगा, पहला मेरा क्या होगा, बोलो बच्चों, सॉल्वेंट। Solute and solvent. Solute है। and solvent. Solvent. क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. लेकिन अगर मैं बोलूं कि ठीक है दोस्त, एक काम करिए कि मैंने एक ग्लास लिया और उस ग्लास में मैंने क्या कर दिया, बोलो बच्चों, कि यहाँ पर H2O डाला। 40 ml H2O डाला। क्या डाला? Water. H2. और इसमें मैंने 60 ml इथाइल एल्कोहल डाला, C2H5OH। जो हम लोग जो कुछ लोग एल्कोहल एज एल्कोहल इसे कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और हमारे यूपी में शायद इसको बंटी बबली बोलते हैं। ऐसा किसी ने सुना है क्या इसका नाम? इसको बोलते हैं बंटी बबली। No, sir. No, sir. हाँ, हमारे यूपी में इसका नाम है बंटी बबली। हाँ, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो चलिए अब एक बात बताइए, आप लोगों ने सुना होगा कि जो कंपाउंड्स होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Solvent. Solvent. और जो कम अमाउंट में होता है वो? Solute. Solute. चलिए यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट, किसमें वो क्या होगा मेरा, बोलो बच्चों? Solvent. Solvent. कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, वो क्या होगा? Solute. 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 लेकिन आप एक बात नोट कर लीजिए, अगली स्लाइड आप लोग पढ़िए नोट में, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज वाटर, क्या? Water. अगर वाटर प्रेजेंट है, एक ड्रॉप भी वाटर प्रेजेंट है, समझ में आ रही है बात, इट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज अ सॉल्वेंट इवन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो आप Yes, इसको sir. नोट कर लीजिए कि अगर वाटर जो है ना, एक ट्रक हमारे पास, क्या 1 ट्रक, ट्रक की स्पेलिंग होती है यही, अगर 1 ट्रक भी NaCl है और उसमें आपने एक ड्रॉप, क्या 1 ड्रॉप अगर H2O ऐड कर दिया तो भी मेरा सॉल्वेंट क्या रहेगा, बोलो बच्चों? H2O ही। समझ में आ गई बात? सॉल्वेंट जो है H2O ही रहेगा, सॉल्यूट जो है मेरा वो NaCl रहेगा। अमाउंट से फर्क नहीं पड़ेगा। किसकी केस में? जब मेरा वाटर रहेगा तब। इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. वाटर, अगर कहीं भी वाटर दिख जाए तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट ही रहेगा, ये सॉल्यूट नहीं होने वाला। इसीलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नोट कर लीजिए, वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल। Solvent. क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. तो अब एक बात बताइए, उस डेफिनेशन के हिसाब से जो यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन बना रहे थे वाटर और बंटी बबली का, उसका क्या होगा? ठीक है, इसमें कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा, बताइए आप लोग। Solvent. Solvent. Water. Water. Solute. अमाउंट में भले ही वो कम हो लेकिन वो सॉल्वेंट ही रहने वाला है, वो बदलने वाला। नहीं. नहीं. क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए
बहुत बढ़िया। एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि देखो भाई हमने एक गिलास वाटर लिया और इसमें हमने NaCl, या फिर चलिए NaCl हमने बहुत ऐड कर लिया, शुगर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? sugar, शुगर। शुगर का जूस बनाते हैं। अगर वाटर में आपने शुगर ऐड किया, मान लिया कि मैं ये हमारे पास 100 ml जो है H2O है और इसमें हमने शुगर ऐड किया, अब शुगर कैसा होगा दोस्तों? सॉलिड होगा। yes, Yes, sir. Yes, sir. ऑफ कोर्स सॉलिड होगा यार। तो अब देखिए, अगर ये सॉलिड है, आपने ऐड किया, तो जो शुगर का सॉल्यूशन होगा वो होमोजीनियस होगा, आप लोगों को पता ही है। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. अब जब होमोजीनियस होगा तो आपको मैं बोलता हूँ कि भाई 500 जो है 100 ml शुगर है और इसमें मैंने क्या किया कि चलो ठीक है 100 ग्राम शुगर या फिर 1 kg में शुगर ऐड करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं अमाउंट से जाऊं तो यहाँ पर अमाउंट में शुगर सबसे ज्यादा है, तो इसको सॉल्वेंट होना चाहिए, yes, sir. लेकिन ये सॉल्वेंट नहीं होगा, हमारे पास वाटर है, तो वो क्या होगा? Solvent. लेकिन अब चलिए अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर जो हमने 100 ml वाटर की मैं बात कर रहा था, इसको मैं बोल दूं कि ये मेरे पास बेंजीन है या कोई दूसरा सॉल्वेंट है, क्या कोई दूसरा सॉल्वेंट है, वाटर यहाँ पर नहीं है। समझ में आ रही बात? इसको मैं बोल देता हूं कि इथेनॉल है, C2H5OH, एथाइल एल्कोहल है। यानी कि अब क्या शुगर इसमें डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. डिसॉल्व होगा इसमें। शुगर हमने मिक्स किया और शुगर जो है सॉरी एल्कोहल जो है मैंने 100 ml लिया और जो शुगर है उसको मैंने कितना ले लिया? 1 kg। कितना लिया? 1 kg, अब बताइए, वाटर था तो उस केस में तो हमने डिसाइड कर लिया कि भैया हमेशा वाटर ही मेरा सॉल्वेंट होगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या है बोलो दोस्त? एल्कोहल, और यहाँ पर 1 kg शुगर है, तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे? which Sir, is solvent. ठीक है, अब मैं बताता हूं इसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को। तो देखिए शुगर है, आप एक बात बताइए, आइडेंटिटी किसकी चेंज होगी? क्या एल्कोहल पहले लिक्विड था? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं जो शुगर है वो पहले सॉलिड होगा? Yes, yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्या डिसॉल्व करने के बाद आइडेंटिटी कौन लॉस करेगा? शुगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि नहीं? Sir, Yes, alcohol. sir. एक बात बताइए आप लोग, आइडेंटिटी किसकी लॉस होगी? शुगर पहले सॉलिड था, जब डिसॉल्व होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो लिक्विड में। Liquid में. क्या सॉलिड से उसकी आइडेंटिटी लॉस होकर कन्वर्ट होकर किस में बदल गई? लिक्विड में। yes, sir. Yes, sir. तो जहां पर मोस्ट ऑफ टाइम जो आइडेंटिटी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो मेरा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। Solid. क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब Yes, इसके sir. हिसाब से आप लोग कंपेयर कर लोगे। खैर ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि कहीं इंटरव्यू ऐसे कहीं गए तो आप लोगों को पूछ दिया तो ठीक है। सो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बच्चे बता देते, लेकिन छोटी चीजों में क्या हो जाएंगे? वो फंस जाएंगे। सो इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए, हमारी बेसिक चीजें क्लियर हो रही है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हम डिसोल्यूशंस की बात करेंगे कि सब्सटेंस डिसॉल्व कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने नोट बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लास वाटर है, ठीक है, और आपने इसमें क्या ऐड किया? NaCl। क्या ऐड किया? NaCl. ठीक है, जब हमने NaCl ऐड किया तो ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, Na अलग हो जाता है, सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन जो है वो डिस्पर्स होता है पूरे सॉल्यूशन में और मेरा होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, डिसॉल्व कैसे होता है, ये प्रोसेस को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना? Yes, sir. बेसिक चीजें हम कवर करते चलते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे। एक बात बताइए, NaCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में किसमें होता Yes, है? sir. Yes, sir. सॉलिड Solid. क्रिस्टल फॉर्म में होता है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. और वो कौन सा होता है? क्यूबिक क्रिस्टल, सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा। Yes, Yes, sir. sir. चलिए, क्यूबिक होता है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स NaCl के डाले तो यहाँ पे वो डिसअपीयर हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कैसे होता है कि वाटर ऐसा कौन सा जादू कर देता है कि NaCl गायब हो जाता है? इसको हमें समझना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए उस मैजिक को देखते हैं।
मैजिक तो नहीं है यहाँ पे, खैर केमिस्ट्री है या केमिस्ट्री ऑफ मैजिक बोलो, ठीक है। सो मान लीजिए कि मेरे पास जो NaCl था उसका एक जो है क्यूब मैं उठाता हूँ, यहाँ पे मैं क्यूब ड्रॉ करूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। सो देखिए मैं पहले सबसे पहले दोस्तों एक क्यूब बनाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए ये क्यूब है और इसके कॉर्नर पर जो है Na और Cl अटैच्ड होंगे। कैसा होता है क्रिस्टल में, ऐसे क्रिस्टल होते हैं, बहुत सारे रिपीटेड यूनिट होती है। एक बात बताइए, यहाँ पर मैं, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, रेड कर देता हूँ। बताइए यहाँ पर क्या होगा, एक Na प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस होगा कि नहीं, बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच है आयनिक बॉन्ड से। तो बताइए यहाँ पे Cl है तो यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस होगा कि नहीं, Yes, sir. यहाँ Na प्लस, यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, Cl होगा कि नहीं, Cl माइनस। Yes, sir. अब बताइए यहाँ पर Na प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, Na positive. अब बताइए आयनिक बॉन्ड से अटैच्ड हैं, ये बताइए यहाँ पर Na है, यहाँ पर Na है, तो यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस, नेगेटिव. एनायन होगा। अब बताइए यहाँ पे Cl माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, Na positive. Na positive. अब बताइए क्या ये आयनिक बॉन्ड से अटैच्ड है कि नहीं, कॉर्नर पर Yes, sir. एक यूनिट सेल बना दिया। Yes, sir. Yes, अब sir. बताइए इसी को आपने क्या किया कि आपके पास एक ग्लास वाटर था और आपने इसी यूनिट को उठा के वाटर में डाल दिया, ठीक है। जब आप वाटर में डालोगे तो क्या होगा कि एक, मान लो कि ये NaCl पार्टिकल था, तो इसके चारों तरफ वाटर की एक लेयर बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, sir. Yes, sir. आप उसको जूम करके देखते हैं, ठीक है। सो एक बात बताइए कि वाटर की थोड़ी बहुत स्टडी कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज आप बताइएगा। कुछ पूछूंगा आप लोगों से कि मान लीजिए कि ये है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, उससे क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। Yes, sir. पहली बात ये बताइए आप लोग कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। बोलो बोलो बच्चों, किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की। यानी कि एक बात बताइए, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ होंगे कि नहीं? Yes, sir. तो बताइए यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर कौन सा, Positive. पॉजिटिव। यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये पोलर मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है जो कि एक फिक्स पोजीशन पर है। पहले फिक्स्ड पोजीशन पर थे, सॉलिड में थे, कोई खींचने वाला नहीं था, कोई ब्रेक करने वाला नहीं था, तो इसलिए वो सॉलिड में थे। जैसे ही मैंने नमक वाटर में ड्रॉप किया तो अब इसके चारों तरफ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं? Yes, sir. अब बताइए वो ऐसे अलाइन हो जाएंगे कि ये मेरा ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये मेरा, आप देखिए जितने पॉजिटिव वहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, ऐसे अटैच हो जाएगा चारों तरफ, इसके क्या हो जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, बनेगी कि नहीं? Yes, sir. अब बताइए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन पर कि नहीं, देखो आप लोग। Yes, sir. अब एक बात बताइए कि अब ये था, जहां क्लोरीन होगा वहां पर कैसे हो जाएगा, कि देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ऐसा होगा कि नहीं, चारों तरफ लेयर बनेगी कि नहीं? Yes, sir. तो पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव। पूरा मैं मैप नहीं कर रहा, अभी यहीं पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। वो देखिए कि एक बात बताइए आप लोग, चार्ज थियरी आपने पढ़ा होगा। चार्ज थियरी का मतलब क्या, कि अगर मान लो कि यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्ज है और इसके पास में एक और नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, बताइए? Repulsive. रिपल्शन फोर्स लगेगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक पार्टिकल है पॉजिटिव और एक पार्टिकल है नेगेटिव, क्या एक दूसरे के पास आएंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, फोर्स sir. ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। Yes, sir. सेम फिनोमिना कि जैसे ही आपने सॉलिड क्रिस्टल जो था उसको वाटर में डाला, क्यूबिक फॉर्म में थे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो लेयर बन रही है वाटर की, Na+ को क्या करेगा, यहाँ पर देखिए पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर आयनिक फॉर्म में Na+ है, क्या इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं? Yes, sir.
यहाँ पर बताइए Na और ऑक्सीजन माइनस में Na प्लस के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं? Yes, sir. चलिए एक बात बताइए, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको क्या बोलेंगे? एक बात बताइए, जो ऑक्सीजन जो है वाटर का, इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पार्शियल चार्ज आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो जो पार्शियल चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको? Dipole. Dipole. और यहाँ पे जो पार्शियल जो सोडियम पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नहीं सॉरी, ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, क्या है ये? Complete positive charge. इसको क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे कि नहीं? Yes, sir. तो बताइए ये कौन सा, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? आयन डाइपोल फोर्स लग रहा कि नहीं? Yes, sir. कौन सा फोर्स लग रहा है? आयन डाइपोल फोर्स लग रहा है। अब एक बात बताइए, आयन डाइपोल जब फोर्स लगेगा तो यहाँ पर जो ये Na+ को ये वाटर खींच के लेके चला जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर से भी जो वाटर है Na+ को खींच के लेके चला जाएगा। Yes, sir. यहाँ पर जो Na+ है उसको खींच के लेके चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर है और यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर भी आयन डाइपोल लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर भी डाइपोल। अब यहाँ पर देखिए ये भी इसको खींच रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये, अब जैसे कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ हाइड्रोजन और ये तो पार्शियल पॉजिटिव, इस क्लोरीन को ये क्या कर लेगा? खींच लेगा। यानी कि क्या, क्यूब जो पहले सॉलिड था, एक जगह पे सारे एटम्स, तो साइज बड़ी थी तो वो सॉलिड फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा था। पानी में हमने जैसे ऐड किया, ये सभी के सभी क्या हो गए? आयनिक फॉर्म में डिस्पर्ज हो गए। हुए कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. अब बताइए, पहले हेट्रोजीनियस था, जैसे हमने वाटर में डाला ये आयनिक फॉर्म में जो थे कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि एटॉमिक फॉर्म में डिस्पर्ज हो गए, साइज छोटी हो गई इसलिए होमोजीनियस फॉर्म कर गए। और सॉल्युबिलिटी कैसे होती है पता चल गया? Yes, sir. सॉल्युबल, कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा तो सॉल्युबल कैसे होगा पता चला ना? अब Yes, sir. क्या होता है उनके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आयन डाइपोल बोलिए, चाहे आयन आयन लगे, चाहे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तभी वो एटम क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूं, पहली स्लाइड में आप आइए, यहां पर जो मैंने एक स्लाइड शायद मैंने आपको बताई थी हेट्रोजीनियस वाली, क्या यहां पर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्या? हेट्रोजीनियस में आप सोचिए एक बार। No, sir. यहाँ पे No, अगर sir. वही लगता तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्पर्स हो जाता, तब तो होमोजीनियस हो जाता। लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट में उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं है जिसकी वजह से वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो सॉलिड फॉर्म में ही एज इट इज रह जा रहा है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ sir. में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? डाउट मत रखना, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना सॉल्युबिलिटी आपको कंफर्म हो गया है, ये वाला हमने वीडियो आपने देखा ही, एक बार देखते रहिए। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है अगर 2 होंगे तो मेरा क्या होगा? बाइनरी सॉल्यूशन। Binary नंबर solution. ऑफ 3 होंगे तो टर्नरी, नंबर ऑफ 4 होगा तो क्वार्टनरी। आप चाहो तो स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट कर सकते हो। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े हम। Yes, sir. Yes, sir. बोरिंग तो नहीं लग रहा ना दोस्त? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जैसे कि लिक्विड एंड गैस की जब आप बात करोगे तो क्या बनाएगा? लिक्विड एरोसॉल। क्या बनाएगा? Liquid aerosol. यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जो मेरा लिक्विड और गैस में ये हमने ये नहीं डिफाइन किया कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, ठीक है? सो मैं मुझे बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर कि लिक्विड यानी कि ये मेरा जो है वो क्या है? मेरा सॉल्वेंट है। और गैस क्या है? मेरा Solute. ये सही बना रहा हूं क्या? आप बताओ, सोचो। उल्टा होना चाहिए इसका। Yes, sir, क्योंकि अगर गैस अगर सॉल्वेंट होगा तभी वो फॉग बनेगा, लिक्विड अगर कम मात्रा में। क्लियर हुआ? इसीलिए मैंने Yes, पूछ sir. रहा था आप लोगों से, ठीक है? सो अब एक बात बताइए, यहाँ पर लिक्विड जो होगा वो मेरा क्या होगा? सॉल्यूट। और गैस जो क्या होगा? मेरा Solvent. Solvent. ये टेबल थोड़ा ये कोलाइडल केमिस्ट्री का है, उतना एप्लीकेबल नहीं होगा, पर फिलहाल के लिए मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है? लिक्विड में अगर वाटर होगा तब ध्यान दीजिएगा कि वो क्या हो जाएगा? मेरा Fog.
सॉल्वेंट ही रहेगा, लेकिन कोई दूसरा इथाइल एल्कोहल या कुछ और आ गया तो उस केस में बदल जाएगा। एक देखिए, लिक्विड एरोसॉल का मतलब आपने जो है विंटर सीजन में आपने देखा होगा, विंटर सीजन फॉग देखा है आपने? यस Yes, सर। sir. वो फॉग क्या बोल सकते हो, वो लिक्विड एरोसॉल है, यानी लिक्विड और गैस का मिक्सचर है। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस अब सर। बताइए, सॉलिड और गैस की जब आप बात करोगे तो उस केस में क्या बनेगा, सॉलिड एरोसॉल। स्मोक उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं इसका एग्जांपल बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकली। आप लोगों ने सिगरेट पीते हुए किसी को देखा है? यस सर। Yes, sir. एक बात बताइए, जो सिगरेट होता है, सीक्रेट नहीं, सॉरी सीक्रेट नहीं होता, सिगरेट बोलते हैं उसको। हाँ, सो जो सिगरेट होता है वो मेरा सॉलिड फॉर्म में होता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बोलो बोलो, थोड़ी एनर्जी से बोलो यार। यस Yes, सर। sir. Solid form में और होता जो, है. अब एक बात बताइए, एक आदमी क्या करेगा, सिगरेट तो ऐसा नहीं कि सॉलिड है ऐसे ही पी गया, जलाना पड़ेगा कि नहीं उसको? यस Yes, सर। sir. तो यानी कि जो सिगरेट है, वैसे मुझे स्पेलिंग ही नहीं पता, मुझे लगता है कि सिगरेट का, लेकिन मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ। सिगरेट कैसा होगा मेरा, एस फॉर सॉलिड, और आपने क्या किया, बर्न किया, क्या किया उसको? Burn. और जब वो बर्न करोगे तो साथ में वो किसके साथ बर्न होगा? गैस। Oxygen के साथ. तो अब बताइए यहाँ पर आपको क्या मिला, सिगरेट जो है वो सॉलिड और ऑक्सीजन जो है गैस है, तो मिलके जो धुआं निकलता है, जो स्मोक, जो धुआं वो लोग स्टाइल में छोड़ते हैं, वो देखा होगा, हाँ, जो स्मोक मिलता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, सॉलिड और गैस का कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो स्मोक जो है वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, उसको जो धुआं होता है उसको बोलेंगे सॉलिड Solid. एरोसॉल। क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब थर्ड कंपोनेंट पे आ जाइए, गैस एंड लिक्विड। गैस और लिक्विड जैसे कि आप बात करते हो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में आपने देखा होगा, या जो फोम होता है, फोम, यस सर। जो कार्बन की जो फॉर्म होती है ना, जो टीवी वगैरह में ये सब चीजें यूज करते हैं, या मान लीजिए जो सेविंग वगैरह हम करते हैं तो एक फॉर्म नहीं आता है, यस सर। तो उसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर पर आप गैस उसमें फील करते हो, लिक्विड होता है, ठीक है, तो एक वो फॉर्म हो गया। यहाँ पर देखिए, लिक्विड एंड लिक्विड की बात करते हैं तो इमल्शंस बनता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक मिल्क है, वाटर में आपने क्या कर दिया, H2O प्लस मिल्क, क्या किया, H2O प्लस मिल्क ऐड करोगे तो क्या बनेगा, वो एक सॉल्यूशन बनेगा, जिसे इमल्शन बोलेंगे। सॉलिड और लिक्विड मिलाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि टूथपेस्ट है, आप देख रहे होंगे कि टूथपेस्ट में भी सॉलिड और लिक्विड दोनों ही मिक्स होता है, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. गैस और सॉलिड की बात करिए तो सॉलिड फॉर्म बनेगा, एक्सपेंडेड, बाकी चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोलॉइडल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो, ठीक ना? फिलहाल के लिए हम थोड़ा बहुत इसके बारे में, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिक्विड और सॉलिड में, जैसे कि यहाँ पर देखिए आइसक्रीम उसका एग्जांपल है बेहतर। सॉलिड में थोड़ा बहुत आप डिस्कस कर लीजिए कि सॉलिड सस्पेंशन बनता है या ओपल, या यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि आप खाना वगैरह खाते हो तो एक जो यूटेंसिल्स होता है, क्या वो सॉलिड मिक्सचर है कि नहीं? कितने लोगों को पता है कि वो सॉलिड एलॉय मिक्सचर है वो? हाँ बोलिए हेमंत सर। हेलो। नहीं सर, पता है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक बात बताइए आप लोग कि जैसे कि जो स्टील होता है वो किसका मिक्सचर होता है, वो आयरन और कार्बन भी उसमें मिला होता है, कितने लोग पता है कि उसमें कार्बन मिला होता है? यस सर। Yes, sir. पता है. कार्बन मिक्सचर होता है, कार्बन भी सॉलिड है मेरा, आयरन भी सॉलिड है, और मे भी उसका शायद कॉपर भी कुछ अमाउंट में मिला होता है, कोई और मेटल मिला होता है, तो उसकी जो एक टेंसाइल कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है? सो एक बात Yes, बताइए, sir. पहला आयरन हुआ, दूसरा सॉलिड क्या हुआ मेरा, कार्बन। कार्बन। तो एक बताइए, कॉपर। चलिए हम दो को ही मान के चलते हैं, तीसरा मेटल बाद में डिस्कस कर लेंगे, मुझे खुद नहीं पता। तो एक बात, यहाँ पे जो सॉलिड का जो मिक्सचर बन रहा है वो भी क्या बनेगा, अगला जो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड सॉल्यूशन ही तो बनेगा ना। यस सर। Yes, sir. तो ये बेहतर एग्जांपल है, आगे हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो कितने टाइप के सॉल्यूशंस बन जाएंगे, लेकिन हम स्टडी अपने सॉल्यूशन चैप्टर में सिर्फ 3 कंपोनेंट्स वाले करेंगे, और 3 वो कौन कौन से वो देखिए। लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे, लिक्विड की स्टडी करेंगे 3 फेजेस में। पहला क्या है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन, Liquid. सॉलिड इन लिक्विड। इन लिक्विड। 3 चीजें ही हम स्टडी हमारे सिलेबस में तो स्टडी करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, फर्स्ट, सेकेंड एंड दीज आर
क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। सो हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। कि कोई सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। जैसे हमने शुरू में देखा था कि NaCl आपने ऐड किया तो उसकी कंसंट्रेशन शुरू में आपने 10 ग्राम ऐड किया और 25 ग्राम, तो जो नमकीन का जो टेस्ट होगा वो किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा? जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उसमें ज्यादा होगा, जिसमें कम होगा उसमें क्या होगा? बोलो बच्चों। कम होगा। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना ये क्लास? No, sir. अगर बोरिंग लग रहा हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात कर लो आपस में, ठीक है? म्यूट करके बात करना हो तो कर लो। सिर्फ हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद से फिर उसको 7, 8, 10 मिनट और क्लास चलाएंगे, ठीक ना? Yes, sir. चलो थोड़ी देर तक बातें बातें कर सकते हो, थोड़ा तो रेस्ट चाहिए यार तुम लोगों को भी। Yes, sir. ठीक है, चलिए आ जाइए। अब एक काम करिए, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, यानी हम ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है ना, तो उसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है कम है या ज्यादा है, ठीक है? ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन हम कितने तरह से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसकी बातें सुनिएगा। सभी लोग सुन रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या कहना है मेरा कि मान लीजिए कि मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है, एक कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड ले लो आप, ठीक है? अगर मान लो कि आप गैस ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? गैस ऐड कर। तो उसको कैसे मेजर करोगे आप? अगर मान लो कि लिक्विड में कोई सॉलिड मटेरियल ऐड कर रहे हो तो उसको कैसे आप मेजर करोगे? बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. या फिर किसी Yes, sir. लिक्विड में, अब ध्यान से सुनो आप लोग थोड़ा बहुत, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक लिक्विड है, क्योंकि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? लिक्विड की। किसकी स्टडी कर रहे हैं? लिक्विड की। Liquid. अब लिक्विड में क्या हम 3 चीजें ऐड करेंगे, जैसे हमने स्लाइड देखी थी पहली, और ऊपर आता हूं मैं, थोड़ा बहुत देखता हूं मैं, ये कहाँ गया, जस्ट 1 सेकेंड, स्लाइड चेंज नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पे आइए, आप देखिए लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं? बोलो बच्चों। लिक्विड सॉल्यूशंस। अब बताइए लिक्विड में हमने क्या ऐड किया? गैस ऐड किया कि नहीं? यस सर। लिक्विड में हमने क्या ऐड किया? लिक्विड ऐड किया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। लिक्विड में सॉलिड भी ऐड किया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब मुझे आप लोग बात बताइए कि अगर आप मान लो कि लिक्विड में गैस ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? गैस ऐड कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा या कैसे एक्सप्रेस करोगे कि कितना आपने गैस ऐड किया? पहला तो ये, ठीक है। अब लिक्विड को आप मेजर किस में करोगे? ml में ही करोगे कि नहीं करोगे? बताओ आप। Yes, sir. यस सर। लिक्विड का तो ठीक है भाई कि हमारे पास ऑप्शन है कि लिक्विड को हम ml में ऐड करेंगे, तो हमारा तो ठीक है, लिक्विड का हो गया, ये मेरा सॉल्वेंट है। लेकिन जो सॉल्यूट आप ऐड करोगे, गैस को किस में ऐड करोगे, कितना ऐड किया, कैसे पता चलेगा? पहली बात ये। अब लिक्विड में आप लिक्विड ऐड करोगे, क्या करोगे? लिक्विड में क्या किया आपने? लिक्विड ऐड किया। तो अब बताओ, इसको तो आप पता कर लोगे कि भाई ठीक है 100 ml वाटर था, तो हाँ बोलो। यस सर।
हाँ, ये बोल रहा था कि लिक्विड एंड लिक्विड में आप क्या करोगे कि भाई ठीक है 100 ml मेरा वाटर था, तो आपने 20 ml आपने क्या ऐड किया, एथाइल अल्कोहल या कोई और लेमन जूस का जो सोल्यूशन था वो ऐड किया। तो आप लिक्विड एंड लिक्विड में क्या कर सकते हो कि ml में आप काम चला सकते हैं। लेकिन अब लिक्विड में सॉलिड ऐड करना होगा तो सॉलिड को हम किस में वेट करेंगे, ग्राम में वेट करेंगे, ग्राम। करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। इन सब Yes, चीजों sir. को मद्दे नजर रखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि हमारे कई कन्वेंशंस बनाए मेजर करने के, कंसंट्रेशंस को कि भाई इतने में कितना है। तो पहला मेथड क्या है हमारा, मास परसेंटेज या परसेंट बाय मास। परसेंट का मतलब आप एक ध्यान से सुन लीजिएगा कि मेरा अगर वो गैस होगा तो उसको हम बताऊंगा कैसे वेट करने, लेकिन परसेंट बाय मास हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मास की, यानी वो मेरा ग्राम होगा, लेकिन जो मेजरमेंट होगा वो किस में होगा, 100 ग्राम स्पेसिफिक होगा। कितना होगा, 100 ग्राम. मास परसेंट का मतलब या परसेंट बाय मास का मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर 100 अगर लिक्विड होगा तो कितना मेजर होगा वो 100 ml, अगर सॉलिड होगा तो कितना होगा वो 100 ग्राम। हम डील किस में करेंगे, 100 में डील करेंगे। समझ में आ गया? यस सर। परसेंट बाय वॉल्यूम क्या हुआ, हेलो बोलिए बोलिए। No, sir. कुछ नहीं. किसी कोई पूछ रहा था कुछ? No, sir. ओके ओके ठीक है। परसेंट बाय वॉल्यूम का मतलब कि 100 ml की हम बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यहां पर देखिए परसेंट सॉरी सो यहां पर तीसरा जो टर्म है परसेंट मास बाय वॉल्यूम, इसको भी हम समझेंगे। थर्ड जो है स्ट्रेंथ की बात करेंगे या कंसंट्रेशन या मोलारिटी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो है मेरा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में हम इससे ही डील करेंगे। थर्ड वन जो है पीपीएम जो है यानी कि पार्ट्स पर मिलियन जो है, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है। मोल फ्रैक्शन जो है इसका भी हम भर के यूज करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। और जो 7th है वो मोलालिटी है, और इसके बाद जो है ना मोल और मोलालिटी का जो है एक रिलेशन होगा, उसको भी हम डिराइव करेंगे। सो फाइनली इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, इसको हम sir. 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला देखते हैं मास परसेंट होता क्या है। ध्यान से सुनिए, मास परसेंट की जब हम बात करेंगे, एक सेकेंड, ये कुछ पीपीटी ऐसा क्यों हो रहा है ये, हाँ आगे पीपीटी नहीं जा रही है, थोड़ा सा वेट करिए, जस्ट 1 सेकेंड। इसके बाद स्लाइड है कि नहीं, जस्ट 1 सेकेंड आप देख दीजिए। मैंने आगे स्लाइड बनाई है, हाँ चलिए आ जाइए। मास परसेंट का कहने का मतलब क्या है, कोई बताएगा आप लोगों से मुझे? हेलो, Yes, sir. आप लोगों में से कोई बताएगा कि मुझे मास परसेंट का मतलब? बोलिए बोलिए, हेलो। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। मास परसेंट का मतलब आप समझिए, यहां पे कहने का मतलब क्या है कि दिस इज डिफाइंड फॉर द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। समझ में आ रही है बात? ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के लिए डिफाइन है, और ये बताता है कि भाई साहब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज जो है ना सॉल्यूट प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. It is defined for 100 gram solution. क्या? It is defined for 100 ग्राम solution. ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट, कितना परसेंटेज सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर मैं बोलूं, इसका पहले मैं फॉर्मूला बताऊं, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट लिखूं, क्या? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट लिखूं तो इसको ऐसे लिखूंगा कि मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखूंगा फॉर्मूला आप देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखूंगा बोलो बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसके लिए? 100 ग्राम के लिए ही है। अब एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास अपॉन करके मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो बच्चों। यहाँ पे देखिए, मास ऑफ, ये क्या हो गया मेरा, सॉल्यूट, और नीचे क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं कि नहीं, MO सॉल्वेंट। इसको शॉर्ट में कर देता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं बोलो बच्चों? यस सर। इनटू 100 करना पड़ेगा। बोलो बोलो आप लोग। यस सर। ठीक है। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक चीज और लिख सकते हो आप, यहाँ पे देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है मेरा, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, मास फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इनटू 100 कर दोगे कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो मास फ्रैक्शन इनटू 100 बोलिए, या बोलिए मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, इसके कुछ एप्लीकेशंस मैं बताता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा, आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता था। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कहना चाहता हूं कि 10% बाय मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन। पहला देखिए, यहाँ पर क्या है, 10% बाय मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब आप ध्यान से सुनिएगा, क्या कहना है। हमने ये किसके लिए डिफाइन किया, 100 ग्राम के लिए किया कि नहीं किया, बताइए बच्चों? यस सर। परसेंट का मतलब 100 ग्राम, 100 के लिए। तो यहाँ पर बोला हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 10% बाई मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन, यानी कि जो शुगर है वो मेरा क्या है, सॉल्यूट है कि नहीं? यस सर। तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई 10% की हम बात कर रहे हैं, 10% शुगर बाई मास सॉल्यूशन है, यानी कि टोटल सॉल्यूशन जो मेरा था वो कितना था, 100 ग्राम था। क्लियर हुआ? यस सर। तो उसमें 10 ग्राम क्या होगा मेरा, अगर 10 ग्राम मेरा शुगर है, 10% का मतलब कितना हुआ, 100 में से 10 ग्राम तो मेरा शुगर होगा, तो 90 ग्राम जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, वाटर होगा कि नहीं? यस सर। इतना तक समझ में आया आप लोगों को? अगर मैं बोल दूं, यहीं पर आप बोल दूं, सेकेंड आप लिखिए, कि मैं बोलूं कि भाई साहब 20% बाई मास ऑफ NaCl सॉल्यूशन, क्या 20% ऑफ मास बाय NaCl, मतलब इसका कहने का मतलब क्या निकलेगा, बताइए? इसका कहने का मतलब, यहाँ पे मैं ऊपर करता हूं कि यहाँ पर जो है वो 20 ग्राम जो है मेरा NaCl होगा, तो 80 ग्राम जो है H2O होगा कि नहीं? यस सर। बाई वेट की बात कर रहे हैं ना हम, तो टोटल मिला के 100 हो गया। इतना समझ में आया कि मास परसेंट की जब आप बात करोगे, या परसेंट बाई मास की बात करोगे, तो इसका मतलब ये, अगर मैं बोलूं आपको कि भाई साहब 30% बाई मास जो है क्लोरोफॉर्म है, यानी कि 30 ग्राम जो है वो मेरा क्लोरोफॉर्म है, तो 70 ग्राम क्या होगा मेरा, वाटर होगा। या कोई दूसरा सोल्यूशन आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, इतना Yes, क्लियर sir. हुआ आप लोगों को? यस सर। चलिए, तो एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देखिए। और भी अच्छा, कोई शुरू से कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, एक बार रिवीजन कर ले हम लोग, एक बार रिवीजन कर ले हम लोग। यस सर। चलिए वापस आते हैं, पहली स्लाइड पे अपने ऊपर चलते हैं। चलिए आते रहिए।
ये रही। देखिए अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया कि अगर एक कंपोनेंट ऐड किया, अगर प्योर कंपोनेंट है तब तो वो कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक कंपोनेंट ऐड करोगे तो बाइनरी, 2 करोगे तो टर्नरी, और 4 करोगे तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बनेगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बाइनरी मिक्सचर, टर्नरी मिक्सचर और क्वार्टरनरी मिक्सचर, ठीक है। चलिए होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में ये समझिए कि उनमें फेज डिफरेंस होगा हेट्रोजीनियस में, लेकिन होमोजीनियस में जो होगा वो मोनोफेज होगा, एक ही फेज होगा, ठीक है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखा था। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अगर वाटर होगा, अगर एक ही है सिर्फ वाटर है मेरा, तो वो हमेशा सॉल्वेंट रहेगा। बाकी कोई दूसरा अगर होता है तो उसके केस में हमें सोचना पड़ेगा कि कौन लार्जेस्ट है और कौन कम अमाउंट में है, ठीक है। सुन रहे हो आप लोग? यस सर। आगे बढ़ते हैं, नोट में आप देख लीजिएगा। यहाँ पर डिसोल्यूशन में आपने देखा कि अगर कोई भी अब जो है सॉलिड मटेरियल अगर डिसॉल्व होता है तो उसकी एक खास बात होगी कि उसमें अगर पोलर पोलर होगा तो वो डिसॉल्व होगा, और क्या फोर्स लगेंगे? आयन डाइपोल फोर्स लगेगा, या डाइपोल डाइपोल फोर्स लगेगा, या आयन आयन फोर्स लगेगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। थक गए क्या? एनर्जी नहीं है? नो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस एंड करने वाले हम लोग क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया था, इसको भी एक बार देख लीजिए आप 10 सेकेंड में फटाफट। चलिए चलिए, मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं? गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और सॉलिड इन सॉलिड इन। ये बताइए कि NaCl को अगर लिक्विड में ऐड करोगे H2O में, तो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा? बताइए। सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर? अगर लिक्विड इन लिक्विड की अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो आप लोग क्या बताओगे? इंक इन वाटर। पिंक इन वाटर, या फिर इथेनॉल इन वाटर, ऐसे आप बोल सकते हो, या मिल्क इन वाटर, सारे गैस इसके एग्जांपल्स हैं। अगर मैं गैस इन लिक्विड की बात करूं तो क्या बताओगे आप लोग? CO2 in water. हाँ, जो कि कोल्ड ड्रिंक है, ये सारी चीजें हम इसको बोल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मेथड एक्सप्रेशन में आपने ये देखा, मास परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं बोलूं कि ये इतने सारे टर्म्स थे। अगर मैं बोलता हूं कि 10% बाय मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन, क्या 10% ऑफ बाई मास ऑफ शुगर सोल्यूशन, इसका कहने का मतलब क्या है कि 10 ग्राम जो शुगर है और 90 ग्राम क्या है मेरा? वाटर सोल्यूशन। क्लियर हुआ? यस सर। बहुत बढ़िया। एक काम करिए आप लोग, इतना बहुत रिवीजन हो गया, आगे हम कंटिन्यू करेंगे और भी जितने भी कंसंट्रेशन टर्म थे उसको। फिलहाल के लिए आप लोग रेस्ट करो। आप लोगों की अगली क्लास भी 4 मिनट में शुरू हो जाएगी, तो 4 मिनट आप लोग रेस्ट करो, ठीक है? यस सर। बहुत बढ़िया, बाय।